64 पन्ने की एक ऑर्डर दी, उसमें क्या कहा है, दाम तय किया वो सही है, दस्तावेज उन्होंने पेश कर दी, ये कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि जो राजा और चिदम्बरम ने मिलकर के कई कंपनीज को अधिकार दे दिया कि वो अपने स्पेक्ट्रम जो सरकार से खरीदे उसके 8 गुना दाम पर विदेशी कंपनी को बेच सकते हैं, ये भी उन्होंने कबूल किया। लेकिन कहा कि अभी भी स्वामी ने सबूत नहीं दिया कि चिदम्बरम का मंशा खराब था। अब ये कैसा हो सकता है कि राजा की मंशा खराब थी और चिदम्बरम की मंशा खराब नहीं थी? वैसे मैंने जो देखा है, हर बात पर राजा ने फाइल में लिखा है कि चिदम्बरम ने मुझे ये सिखाया। तो बड़ा उस्ताद तो चिदम्बरम था, छोटा उस्ताद राजा था, और राजा को अंदर और चिदम्बरम बाहर। चिंता मत करिए, हम इसके लिए अपील में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। पहले भी ऐसा हुआ था मेरे साथ, जैसे मैंने बताया, सैंक्शन की बात थी, अनुमति मांगने की बात थी, हाई कोर्ट ने मेरी याचिका को खारिज कर दी थी, रद्द कर दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इतनी शानदार ऑर्डर आई है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि किसी के ऊपर जांच करने के लिए केस डालेंगे तो आपको अनुमति मांगने की भी जरूरत नहीं होगी। कोई भी जाकर के सीबीआई को आधार दे सकते हैं और कह सकते हैं इस पर जांच हो। तो कई मंत्रियों के पास मुझे अनुमति अभी तक नहीं मिली, और सोनिया गांधी के बारे में अभी तक प्रधानमंत्री ने अनुमति नहीं दी। अब हमें छूट है क्या करते हैं। लोग कहते हैं कि मैं सोनिया गांधी के पीछे क्यों पड़ा हूं। अब वो बेचारी बहू बनने चाहती है, साड़ी पहनती है, टीका लगाती है, और आप उसको बनने नहीं देते। मैंने कहा मैंने रामायण पढ़ा है, और रावण आ गया वेश बदल करके, भगवा कपड़ा पहन करके, और सीता को गुमराह कर दिया, उसने लक्ष्मण रेखा पार कर दी। इसीलिए मैं तो गुमराह नहीं होने वाला सोनिया गांधी की साड़ी से। वो तो इसीलिए आई। इतना भ्रष्टाचार किया है कि आपको कल्पना ही नहीं हो सकती है। हर चीज पर, हवाई जहाज खरीदो, उसमें चीफ मिनिस्टर से मंथली हफ्ते आनी चाहिए। तो ये सारी चीजें कितने दिन चलेगी? आखिर में ये पैसा का असर हमारे देश में क्या होता है? पहले तो मैं बता देता हूं कि जब भ्रष्टाचार होती है, जो सबसे उत्तम चयन करनी चाहिए वो कर नहीं पाते। सड़क बनाने की बात आती है, टेंडर निकलती है, उसमें भ्रष्टाचार होता है, तो जो सड़क बनती है उसमें पत्थर की जगह में मिट्टी डालते हैं, एक बारिश आने के बाद सड़क खत्म हो जाती है, और मंत्री खुश और कॉन्ट्रैक्टर खुश, क्योंकि अगले साल एक और टेंडर निकाल के एक और बार सड़क बनाने की बात आएगी। तो जो घटिया माल है वो आपको मिलती है। लेकिन ये जो पैसा जो भ्रष्टाचार में आता है, उसमें एक हिस्सा विदेश चली जाती है। विदेश कैसे जाती है? हवाला के जरिए जाती है, दुबई के रास्ते से जाती है, और इलाज के बहाने जाती है। एक दिन जाएगी, वापस नहीं आएगी। तो ये जो पैसा है, ये हवाला वाले लोग बाहर ले जाते हैं और आपके जो बताए हुए बैंक अकाउंट में जमा करते हैं।
इस तरीके से 70 लाख करोड़ रुपए कम से कम हमारी विदेशी बैंकों में हमारी पैसा है देश की। लेकिन खतरनाक बात यह है कि ये जो हवाला करने वाले लोग हैं, क्योंकि दुबई से उनको काम करनी होती है, तो उनको पाकिस्तान से सलाम भरना होता है, आईएसआई को हाँ में हाँ मिलाना होता है। आज मैं ये कह सकता हूं कि हमारी आईएसआई, हमारे देश के जो मंत्री हैं, उनकी खाते में कितना है, कहां है, ये आईएसआई को पता है। और इस आईएसआई के कारण ये ब्लैकमेल होते हैं हमारे मंत्री। लोग कहते हैं अफजल गुरु को अभी तक क्यों नहीं फांसी दी है, कसाब को रोज तंदूरी देते हैं, उसको अभी तक फांसी नहीं दी है। उसके कारण है कि ये सब डरते हैं पाकिस्तान से। और इसी प्रकार से आप जानते हैं कि हमारे देश में आतंकवाद के जितनी आक्रमण होती है, पता है सबको कि कहां है क्या, ये जो कैंप जहां ट्रेनिंग होती है सबको पता है, तो क्यों जाकर हम बमबारी क्यों नहीं करते हैं। अमेरिका के ऊपर एक बार हुई थी न्यूयॉर्क में, उन्होंने पूरा अफगानिस्तान को कब्जा कर दिया। अब क्यों नहीं पाकिस्तान का 4 टुकड़ा करते हैं, मैं पूछने चाहता हूं। यदि हमारे देश में आतंकवाद कर सकते हैं, बलूचिस्तान को अलग कर सकते हैं, सिंध को अलग कर सकते हैं, यही चेतावनी देनी चाहिए पाकिस्तान को, पर करने में डरते हैं और तुरंत बात करने लगते हैं, बात करने लग जाते। तो मैं आपको कहता हूं कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। ये जो पैसे विदेशी बैंकों में जमा हो रही है, वो हवाले के जरिए जाने के कारण वो हमारे देश के नेता जो सबसे ज्यादा इसमें पैसा लगा रहे हैं, वो फिर ब्लैकमेल हो जाते हैं। विदेशियों के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं, हमारे देश की स्वाधीनता की रक्षा नहीं कर सकते हैं। तो एक ये है, जो पैसा हमारे देश में रहती है वो हमारे देश में मुद्रास्फीति पैदा करती है। पैसा लेकर के जाते हैं थोक के बाजार में और सब्जी खरीद लेते हैं, जो आज अनुमति मिल गई है सेठों को फॉरवर्ड ट्रेडिंग के नाम पर। वो सब्जी खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, सबको भंडार में डाल के बंद कर देते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं। दाम बढ़ती है, बढ़ने के बाद वो बेचते हैं। आज थोड़ा दाम कम कर दिया इसीलिए कारण, क्योंकि उन्होंने जो कमाना था कमा लिया। ये हमारे देश में अजीब का इकोनॉमिक्स है कि हमारी जीडीपी 8% रेट ऑफ ग्रोथ में चल रही है। हमारी इतनी पूर्ति हमारे देश में, सप्लाई इतनी बढ़ रही है 8% पर, लेकिन दाम भी बढ़ रही है 16% में। इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के पुस्तकों में, मैं तो अर्थशास्त्र पढ़ाता था, हम कहते थे कि सप्लाई बढ़ेगी तो दाम करेगी घटेगी, परंतु यहां हिंदुस्तान में तो वो भी उल्टा हो गया है भ्रष्टाचार के कारण। तो आज महंगाई का कारण भी भ्रष्टाचारी है। इसी प्रकार से ये पैसा लग जाती है रियल एस्टेट में, काला धन, तो प्रॉपर्टी दाम बढ़ते जा रहे हैं। सब चीज घट सकती है मतलब प्रॉपर्टी दाम घटती नहीं है। हाँ, यूनिटेक, उसके कितने होटल हैं, तो इसमें इतनी बढ़ती है प्रॉपर्टी।